ओके बातें नहीं, इसमें बातें नहीं। लिमिट्स की जो वर्कशीट है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स एन माइनस 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 80, एक्स निकालना है आपको। तो आपके पास फॉर्मूला मेथड है जिसके अंदर ए एन माइनस एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में रहता है, लिमिट्स एक्सटेंड्स टू ए, ये आपके पास होता है एन ए पावर एन माइनस 1। इसको अगर हम यूज करते हैं लेफ्ट में तो इट विल बी एन 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80। 80 को आप फैक्टराइज कीजिए, 80 को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 आएगा। आप कंपेयर करेंगे तो ये 5n है, और पावर में भी कंपेयर करते हैं तो वहां से भी आपका n 5 ही आता है। सो अल्टीमेटली n इज 5। क्लियर ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, फिर से फॉर्मूला मेथड पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका, फॉर्मूला मेथड पर ही बेस्ड है। अगर हम इसमें 1 प्लस एक्स को y कर लें तो जैसे जैसे x टेंड्स टू 0 है y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। सो लिमिट विल नाउ बिकम बी लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर 16 माइनस 1 y टू द पावर 4 माइनस 1। फॉर्मूला मेथड यूज करने के लिए हमें लीनियर फैक्टर की जरूरत है, लीनियर फैक्टर की जरूरत है। तो लीनियर फैक्टर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे और लिमिट को भी साथ के साथ सेपरेट कर लेंगे। इज इट फाइन? यहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा है तो यहां पर ए आपका सॉरी ये हटा लेते हैं, ये 4 होगा। तो n आपके पास 16 है, a 1 है, पावर 16 माइनस 1 इंटू ये आपका रेसिप्रोकल में आंसर आएगा 4 माइनस 1, सो 16 बाय 4 विच इज 4 ओनली। क्लियर? डायरेक्टली भी कर सकते हैं। को हम एक यूनिट ले लें और उसे फिर होल ब्रैकेट 4 कर दें और 1 की पावर को 4 बता दें और नीचे ये 1 प्लस क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 16 1 अपॉन, यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स माइनस 1, मतलब पहले x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, x से मल्टी, हाँ अभी रुक जाओ, ऐसे कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। अब x में हम क्या कर रहे हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी एक फॉर्मूला मेथड यहाँ पर डायरेक्टली लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। बात वही है क्योंकि a और n तो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ आइडेंटिटी लगा रहे हो, कर सकते हो, उसमें फिर टाइम लगेगा लेकिन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके पास है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप इनिशियली 1 पुट करते हैं, ऊपर 0 आ रहा है, ऊपर 0 नहीं आ रहा है तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है। अगर आप 1 ऊपर पुट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 4 माइनस 1 3 3 बाई 0 आ रहा है, तो इसमें नॉट एग्जिस्ट आएगी लिमिट। 0 बाई 0 जब आता है तो हम उसको रिमूव करने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं, तो ये डायरेक्टली लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 4 आपके पास आया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई साइन एक्स ओवर एक्स माइनस पाई, नहीं ये 0 बाई 0 फॉर्म है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, एक्स माइनस पाई भी आपका, ये पाई माइनस पाई 0 हो गया। पुट कर लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस पाई को y पुट कर रही हूँ, तो जैसे जैसे x की वैल्यू पाई को जाएगी वैसे वैसे y 0 को जाएगा। डायरेक्टली पुट करके देख लीजिए, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। सो आपकी लिमिट बन जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 0, x की जगह पर अब आप लिखेंगे y पाई प्लस y, पाई प्लस y और नीचे हो जाएगा y। अब साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन होता है नेगेटिव उसमें, माइनस साइन y ओवर y, साइन y ओवर y इज 1, सो अल्टीमेटली आंसर इज -1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दे इसको।
क्वेश्चन 5 पर बात करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एक्स माइनस साइन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी तो इनिशियली 0/0 फॉर्म है, बट 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी, दैट वुड बी 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी करेंगे बाई 2 अपॉन x। तो इसके अंदर 2 कांस्टेंट है। देखो लिमिट अगर आपकी x पर है तो x के अलावा बाकी सारे जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं दे विल ट्रीट एज अ कांस्टेंट, ओके। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू आउट इट विल बी cos a, तो cos a को भी बाहर ले सकते हैं, बट ठीक है इनिशियली हम यही रखते हैं, cos a को बाहर लेना पड़ेगा। हाँ लेंगे एंड 2x बाई 2 x ओनली, एक साथ भी ले सकते हैं। कौन 1 हो जाएगा बेटे? 2 cos a लिमिट है, हाँ 1 हो जाएगा। एक स्टेप डाल दिया मैंने, sin x बाई x, तो आपका आंसर 2 cos a है, 2 cos a। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया यहाँ तक? वो अपॉन वाला 2a बाई 2, 2 कैंसिल, एंगल में 2a आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी 2a बाई 2 कैंसिल होके a, 2x बाई 2 कैंसिल होके x। इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x को वी विल राइट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 बाहर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 और x को हम होल स्क्वायर में प्लेस कर देंगे। अब इसको 1 बनाने के लिए वी नीड टू मेक एंगल सेम एज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम एज एंगल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2/4 विच इज 1/2, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा आपका वो आपका 1 हो जाएगा, राइट। सो 2/4 विच इज हाफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सपोनेंशियल लिमिट का। एक्सपोनेंशियल लिमिट मैंने शायद आपको लिखवाई नहीं है, एक बार लिख लेते हैं फटाफट से। उसको लिखवाई होगी बट उस पर क्वेश्चन उतने डिस्कस नहीं हुए थे। लिमिट लिख लीजिए फॉर्मूला, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a बेस e एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। दो फॉर्मूले यहाँ पर चलते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x इज 1 ओनली, ठीक है। साथ के साथ हम log की लिमिट भी लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब क्वेश्चन है जिनमें log और ट्रिगो एक्सपोनेंशियल आ रहा है उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं असाइनमेंट से। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस 3 माइनस e टू द पावर 3 ओवर x। यहाँ से हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ex इंटू e3 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, और अब e3 को अगर मैं कांस्टेंट है बाहर ले लूँ तो जो बचेगा वो 1 ही तो है। अभी जो लिमिट लिखवाई थी आपको उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 1 ही है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो लॉग में है। क्वेश्चन 8, log 1 प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। अभी देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था log का, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, उसमें था log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो जो यहाँ पर है वही नीचे भी होना चाहिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बच्चों, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने, और ये एक्स तो पहले से ही चल रहा है। अब ये पूरा पोर्शन 1 हो गया और ये पूरा पोर्शन भी 1 ही है, लिमिट्स को अगर सेपरेट करें तो। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0
log 1 प्लस जो 1 प्लस के साथ में है आपके पास, दैट शुड देयर इन दी डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो ये साइन एक्स हमारे पास था नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने उसको जनरेट कर दिया था। साइन एक्स बाय एक्स भी आपका 1 हो गया है, सो अल्टीमेटली द आंसर इज 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4। पहले तो पाई बाय 4 डायरेक्टली रख के चेक कर लेते हैं, हो सकता है कई बार 0/0 फॉर्म नहीं होती है, बट यहाँ पर है। tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 - 1 0। सेक पाई बाय 4 √2 होता है, स्क्वायर है तो 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग सेक स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan। 1 + tan स्क्वायर x -2 तो पहले से ही है, पाई बाय 4 है ये। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 tan स्क्वायर x -1 tan x -1, तो कैंसलेशन, फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन होने के बाद आपका एक फैक्टर tan x -1 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ tan x + 1 ओनली। वैल्यू प्लेस करेंगे, इट विल बी 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं 10th पर। 10th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में आपके पास है फंक्शनल लिमिट। आपके पास है mod x अपॉन x when x is not equals to 0, 0 when x is equal to 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आपको बतानी है fx पर, ये बतानी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मॉड जब भी आपके पास फंक्शन में आता है, यू नीड टू रीडिफाइन द फंक्शन। तो जो फंक्शन मुझे मिला है उसको पहले हम रीडिफाइन करेंगे। मॉड एक्स एक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो -x व्हेन x इज लेस देन 0, x व्हेन x इज मोर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये मॉड एक्स है, लेकिन मेरे पास मॉड एक्स के साथ डिनोमिनेटर में x भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगी, x अपॉन x। ये समझ आया? जो न्यूमरेटर में मॉड x है ना, उसके लिए ब्रांचेस बना दी। इसको मैं रीराइट करूंगी तो ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन, आपका सिग्नम है ये। समझ आया? अब लिमिट निकालनी है आपको 0 पर, तो लिमिट 0 पर निकालनी है। 0 के लेफ्ट राइट अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 निकलेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के लेफ्ट में जाके वैल्यू पुट होगी फंक्शन में, 0 के लेफ्ट में जाके। 0 के लेफ्ट में क्या है, -1, तो कांस्टेंट है, तो आंसर कांस्टेंट आ गया। राइट हैंड लिमिट में आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 में फंक्शन के राइट में जाना है, राइट में मतलब 0 के राइट में, तो 0 + h, 0 + h, और h इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब 0 के राइट में पुट करने के लिए आपके पास 1 है। बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शनल लिमिट के अंदर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आपके पास है, हाँ सेम ही है, देखते हैं इसको डायरेक्टली अब आप कर पाएंगे। न्यूमरेटर से आंसर 4 आएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। l की वैल्यू 4/3 आएगी, 4/3 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 3l, तो 3 यस 4/3 आंसर इज 4। स्टेप्स मिस्ड है, मैंने, आप लोग अपने आप करेंगे उसको। 12th क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई sin क्यूब x + 1 tan स्क्वायर x। tan पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो sec है ये, sec तो sec भी आपका sec ये साइन है, हाँ, तो sec -1 हो गया। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a³ + b³ की। a³ + b³ के हिसाब से a + b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ab. tan square x को we can write what we can write sec minus x square x. नहीं नहीं 1 plus x square. नहीं sec square x minus 1. तो यहाँ पर भी आपका एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, नहीं मैम sec square x शायद plus 1 होता है. माइनस 1 होता है, उधर आता है. तो यहाँ पर आपका Plus +1 वाला फैक्टर फिर कैंसिल हो जाएगा. कॉमन क्यों लेना है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. अब आपका आंसर आ चुका है, 0/0 फॉर्म जा चुकी है. sec पाई -1 होता है, sec पाई -1, तो इट विल बी 1 + 1 + 1 ओवर -1 -1. sec पाई -1 होता है क्योंकि cos पाई -1 होता है. So -3/2 is your answer. Is that fine? Next question आपके पास 13 है. 13. हाँ, आप बताइए क्या आंसर है 13 का. शीट देख लो भाई, दिखा दो शीट. हाँ भाई, आप काट क्यों रहे हैं? मैंने गलती से साइन सी रखी है. अच्छा, नहीं तो पता नहीं इसने गलती से करा था, काट दिया इसने. मेरे को आपने हाँ बोल दिया. मैंने कब हाँ बोला? अभी तो बोला हाँ. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन सी. मैंने बोला है x के अलावा कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो साइन सी बाहर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो 1 आएगा. तो साइन सी ही आंसर है. कांस्टेंट पर लिमिट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है. ठीक है, असर्शन रीजन देख रहे हैं 13 क्वेश्चन. हाँ, 14th क्वेश्चन में आपको बोला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. असर्शन में दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx प्लस sin x बाय x डज नॉट एग्जिस्ट. देखो, इसमें हम सेपरेट कर देते हैं. लिमिट को अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो ये fx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x बाय x होगा, ये 1 होता है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा. अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. ट्रू है ये. नीचे आते हैं. लिमिट एग्जिस्ट टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट एंड हैज वैल्यू 1. बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऊपर वाले के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है. बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसा बोला है, तो हम कह सकते हैं कि fx की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन का. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 टाइम्स tan स्क्वायर 3x ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. पहले तो चेक कर लेते हैं. 2 बाहर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होल स्क्वायर में डाल देते हैं इसको. tan 3x अपॉन x 6. भाई ये दिया हुआ, ट्रू फोल्स चेक कर रहे हैं, ये 6 दी हुई है. इज दिस ट्रू? नो. 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो 9 आएगा. ये फॉल्स आ रहा है. दिस इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू. तो ए फॉल्स आर ट्रू है. हाँ, tan x बाई x1 होता है, sin x बाई x1 होता है. हटा दें इसको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. आपको पता है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको इस तरह से बिहेव करता है कि अगर आपकी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी बट 2 से छोटी है तो आपका आंसर 1 ही आएगा. मतलब 2 के लेफ्ट में 1 आ रहा है, 2 के लेफ्ट में 1 आ रहा है और 2 के राइट में 2 आएगा. 2 के राइट में तो 2 ही आएगा ना. तो हर किसी के लेफ्ट राइट में आंसर बदल रहा है. 1 के राइट में है, लेकिन अगर मैं 1 के लेफ्ट में देखूं तो 0 आता है. ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू
2 माइनस यानी कि 2 के लेफ्ट में क्या लिमिट आएगी 1। ये प्लस और माइनस लेफ्ट राइट बता रहा है बस। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस 3। क्लियर? तो यानी कि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्योंकि 2 के लेफ्ट से अलग आंसर आ रहा है, 2 के राइट से अलग आंसर आ रहा है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, अभी तो मैंने ऐसे दे दिया फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब बच्चे एक्सटेंड्स टू 2 ये दे दिया, अब इसको कर नहीं पाते। इसमें सिंगल स्टेप है, लेफ्ट निकाला राइट निकाला सीधा बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स। 2 के लेफ्ट में मॉड एक्स अपॉन एक्स, 2 के लेफ्ट में जब आप जा रहे हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स की डेफिनेशन देखो क्या थी, कहाँ है, हाँ ये मॉड एक्स अपॉन एक्स की डेफिनेशन है। 2 का मोर देन 0 हो गया ना, मोर देन 0 पे 1 आ रहा है, तो 2 के लेफ्ट राइट पे 1 ही है। बात समझ आ रही है? तो जब ये यहाँ पर डेफिनेशन ये पूरी लिखी जाएगी, अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 का लेफ्ट, 2 का लेफ्ट एफ एक्स बताओ जी, तो मैं 1 बोलूंगी। 2 के राइट में भी 1 है, 2 के लेफ्ट में भी 1 है। हाँ 0 के लिए पूछेगा तो अलग अलग हो जाएगा, सिर्फ 0 के लिए, बाकी सबके लिए सेम ही है। अगले में इसने 2 का राइट पूछ लिया है, 2 का राइट तो वो भी 1 ही है, क्योंकि 0 के बाद ये 1 ही चल रहा है थ्रू आउट। 3 के लेफ्ट राइट में 1 है, 4 के लेफ्ट राइट में 1 है, सबके लेफ्ट राइट में 1 ही है। यहाँ तक क्लियर सबको? नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 17th। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। 0 बाई 0 फॉर्म में फैक्टराइजेशन होगी। मैम उसकी क्या जरूरत है? क्यों? a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दो। अरे हाँ यार मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं मेरे माइंड में आया। हाँ फॉर्मूले से भी लग सकता है, NaN माइनस 1 तो भी 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0 बाई 0 नहीं है। सही कह रहे हो, 0 बाई 0 नहीं है। 0 बाई 0 नहीं है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा फिर तो। 3x माइनस 2 है नीचे तो 0 नहीं है। मैम तब भी not 4 exist अरे रुक जा भाई, 3 2 6 3 ये क्या है? 3 बाई 0 का मतलब है नॉट डिफाइन। हाँ डज नॉट एग्जिस्ट। सही तो कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 यू कैन डू, सेम ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। साइन 4 प्लस एक्स माइनस साइन 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सेम ही क्वेश्चन है जो आज क्लास की शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी की लगेगी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ और डबल स्टार मार्क कर लिया। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्रिकी है। मार्क टी वाई मतलब ट्रिक याद नहीं रही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हैं टी वाई लिख ले यार। ट्रिक याद नहीं रही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ पूरी कहानी लिख ले। नहीं याद रहेगा। तुमको अपना नाम याद रहेगा? फिर आ रहे बेटा पुराने ट्रैक पे, बता रही हूँ खड़ा कर दूंगी अभी। अब कभी तो छोड़ दो, हर क्लास में खड़ा कर देते। तो हरकत ही ऐसी तेरी, मैं क्या करूँ? सॉरी बोल रहे हो उस पे। मत बोल, सॉरी बोलने भी खड़ा कर रहा है तेरे को मेरे को। उसके लिए भी। अच्छा इधर देखिए क्या करना है हमें। इसके अंदर फिलहाल ये 0 बाई 0 फॉर्म है क्योंकि cos पाई बाई 6 करेंगे तो 1 बाई रूट कितना हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गलत कॉपी करा है क्या क्वेश्चन? गलत करा है। इट शुड बी साइन एक्स। साइन पाई बाई 6 आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2। तो न्यूमरेटर में रूट 3/2 आएगा, वहां पर भी रूट 3/2 हो जाएगा। नीचे पाई बाई 6 0 बाई 0 फॉर्म है ये। अब 0 बाई 0 फॉर्म है।
यहाँ पर हमारा ये रूल है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, ये समझ आया? इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी न्यूमरेटर में, ये यही रूल है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा बन चुका है क्या, एक फॉर्मूला, आई कैन राइट दिस एज कॉस पाई बाय 6, रूट 3/2 कॉस पाई बाय 6 होता है, तो करवाया है आपने। याद आ गया? हाँ साइन पाई बाय 6 तेरे को करवाया हुआ, इन लोगों को नहीं करवाया हुआ। असाइनमेंट से था, तब तेरा एग्जाम था तब करवाया था, राइट। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, 2 कॉमन, ये 2 का है पाई बाय 2, पाई बाय 6 नहीं थी ये लिमिट। हाँ ये पाई बाय 6 ही थी यार, सॉरी, ओहो तेरा डेटा मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, पाई बाय 6 सॉरी 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 मैंने क्या कहा? साइन एक्स माइनस पाई बाय 6, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है वो। अब ये पूरा 1 हो जाएगा, सो आंसर इज 2। समझ आया क्वेश्चन? तो यहाँ पर जब हमें रूट 3 दिखा था उसी टाइम पर हमें पता चल गया कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। रूट 3 जब आया है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दोनों में करना है डिवीजन, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है। इसको cos पाई बाय 6 लिखेंगे साइन, क्योंकि वैसे तो इसे हम साइन पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, बट मैं cos में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन की आइडेंटिटी जनरेट करनी है, cos की जनरेट नहीं करनी है, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 21st। ये नोट कर लिया है? वन माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स cos 2x तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो आया है, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर के साथ है, वन माइनस कॉस एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर द रूट 1 माइनस cos square x नहीं सॉरी 2 2 cos square x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। फायदा क्या हुआ था? फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा क्या करना है तुझे? नहीं ये मैंने ब्रैकेट पे लगा लिया, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं था यहाँ पर, ठीक है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसमें से cos x बाहर लेंगे तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, इस ब्रैकेट से मैंने cos स्क्वायर x बाहर ले लिया, ब्रैकेट होने तो रूट है, cos स्क्वायर x बाहर ले लिया तो ये cos x कैसे बाहर लिए उसका? कॉमन लिए है। अच्छा ठीक है। आप बोलोगे यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो इसको हम मान आ गया। अच्छा एक सेकेंड यार, इसको ना एक मिनट रुको 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 रुको, ये सब क्या था? अरे रुको 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 रुको, मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रैकेट मिसिंग है, एक सेकेंड रुको यार। 1 माइनस कॉस एक्स अंडर द रूट प्लस, ये 0/0 फॉर्म है भी या नहीं है पहले चेक कर लें। cos 0 1 है 0/0 फॉर्म है। जीरो बाय वन है ना? 0/1 है। इस तरह से नहीं होगा ये, इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ ज़रा, इसको अगर हम 1 माइनस कॉस एक्स रैशनलाइज करें, रैशनलाइज कर रही हूँ मैं इसको क्योंकि ये रूट में टर्म है ना, 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 2x 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
1 माइनस cos square x cos 2x 1 plus cos cos x होगा। cos x होगा, यस। रैशनलाइजेशन से करा है बच्चों, क्योंकि उससे हो नहीं रहा था जैसे मैं पहले कर रही थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही जा रहा था। इसको मैं फॉर्मूला यहाँ पर प्लेस करूँगी। किसका करें? साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अंडर द रूट cos 2x। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए और ये क्या बनेगा आपके पास? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x minus 2 sin square और एक और आएगी मैम। क्यों? दो तो हो गई, एक इससे एक उससे। क्या हो भाई? cos स्क्वायर एक्स को 1 से करा, cos स्क्वायर एक्स को उससे करा, हाँ हो गया। minus 2 sin square x क्यों हुआ 1 से? क्या हो गया भाई? इसको ये 1 अलग है, वो मल्टीप्लाई में ये दोनों है, 1 माइनस ए बी। अच्छा ओ मुझे लगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा फिर ठीक। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे। एक स्टेप और आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा लेंदी है और ट्रिकी भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन वाली। यूजुअली हम रैशनलाइजेशन जो करते हैं वो एल्जेब्रिक में करते हैं, लाइक रूट एक्स प्लस 1 तब होता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लूँगी, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के साथ चला जाएगा, और लिमिट को सेपरेट कर दूंगी। ये वाली लिमिट 0 हो जाएगी, ये वाली लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, और जो दूसरी लिमिट बनेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। मेरी बात समझ आ रही है? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, उसके साथ ये वाला डिनोमिनेटर प्लेस कर दिया। क्या करा मैंने? साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे अलग कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब ये आपका 1 है और वहाँ पर आप 0 पुट कर लीजिए। cos 0 1 होता है आपका, cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2, cos 0 1, 3/3, 1 इज योर आंसर। समझ आया है? नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। Remove कर दो। नोट कर लिए? साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पर, sin square x by 2 नहीं होता वो, cos 2x है ना। अच्छा, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ। फिर समझ में आया।
आज की क्लास के बाद मैं आपको डेरिवेटिव्स की शीट आपको ऐसी वाली दूंगी ताकि आपका डेरिवेटिव्स वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वीक था बच्चों का, इसलिए अलग अलग शीट्स बनाई हैं। तो डेरिवेटिव वाली शीट हम वेडनेसडे को पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेस्ट का जो था हमारे डाउट्स वगैरह डिस्कस करे थे वो करेक्शन कर लिए भाई? करेक्शन नहीं करी ना? टेस्ट जो हुआ था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, उसकी करेक्शन करनी है। उस टेस्ट में जो हाल बेहाल था उसी के बाद ये सब कुछ दोबारा से बनाया है ताकि, अरे भाई शांत रहे, तू तेरे हाईएस्ट आए थे। एक सेकंड हाईएस्ट वाला नहीं आया है और एक तू फर्स्ट हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 22 हमारा है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास इवैल्यूएट करने के लिए बोला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4x माइनस मॉड x 4x प्लस मॉड x, सॉरी 3x प्लस मॉड x 3x प्लस मॉड x इफ इट एग्जिस्ट। इवैल्यूएट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रांचेस की फॉर्म में लिखेंगे x के अकॉर्डिंग। लाइक x लेस देन 0 पर माइनस x होता है मॉड, तो जब माइनस x होगा तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू 0 पर ये 0 ही होगा, 0 पर 0 आएगा। x की वैल्यू मोर देन, क्योंकि जहां पर भी मॉड होता है आपको फंक्शन को रीराइट तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x। अब ये पॉजिटिव ही होता है, माइनस तो क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, प्लस x। तो अगर आपके 0 की लेफ्ट राइट अलग अलग हुई तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम हुई तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेट्स सी क्या आता है। 4x प्लस x 5x अपॉन 2x 5/2, 0 पर 0, 3x अपॉन 4x 3/4। अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है डेफिनेशन। तो 0 के लेफ्ट में लगा रहा है, 0 के राइट में लगा रहा है। आप 0 के लेफ्ट राइट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 का लेफ्ट फंक्शन कितना आ रहा है 5/2, 0 का राइट fx आ रहा है 3/4। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, इसको fx बोल दिया है मैंने पूरे को, बार बार नहीं लिख रही इसलिए। डज नॉट एग्जिस्ट, आपको चेक करना था एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर सेम आते तो एग्जिस्ट करती, नहीं आया तो नहीं कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपके पास है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इफ इट एग्जिस्ट। मतलब वही फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो न्यूमरेटर में -1 आएगा, डिनोमिनेटर में 0। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इंटरमीडिएट फॉर्म है ये, 0/0 भी होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी होती है। सो अब इसमें मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। x पुट कर लो, 1/0 1/0 आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैक्टराइजेशन यहाँ भी हो जाएगी, तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन लेफ्ट वाले टर्म के राइट टर्म के डिनोमिनेटर में हो रही है वो क्या आ रही है, x माइनस 1 यहाँ से आ रहा है माइनस 1/x, योगी -1 -2, x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, कॉमन नहीं एलसीएम लेंगे x माइनस 1 x माइनस 2। तो x माइनस 2 यहाँ पर मिसिंग है, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एलसीएम समझ आया सबको? मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं तो x माइनस 2 आते हैं, सेम हो जाता है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अब न्यूमरेटर में यू कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन ओपन दी आइडेंटिटी ऑल्सो, जैसे भी आपको ठीक लगे। a स्क्वायर प्लस 2ab
मैं इसमें फिर मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। x माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू प्लस वन, आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये समझ आई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अगर मैं आइडेंटिटी नहीं लगाती तो मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, जो क्वाड्रेटिक आती है उसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ती। फिर भी मेरे पास यही दो फैक्टर आते हैं जो अब आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं फैक्टर? x माइनस थ्री, एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर में x माइनस वन वाला फैक्टर अब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेस्ट आपके पास बचा है, नाउ यू कैन प्लेस वन। वन प्लेस कीजिए, माइनस टू अपॉन, सो योर आंसर इज 2। ठीक है, समझ आया सबको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24th। बेटा ये सारे ढूंढे गए हैं क्वेश्चन, अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स, स्कूलों की बुक्स मंगवाई है, पिछले पेपर रखे हैं, सब चीज़ें देखी हैं, तब जाके ये असाइनमेंट रेडी हुई है, और इसको तुम करना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 4x। सिंपल आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 2 कैंसिल। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा। एक्स स्क्वायर से करेंगे बच्चों, और होल स्क्वायर में लिमिट्स को प्लेस करेंगे। तो पहला लिमिट को सेपरेट भी कर रही हूँ होल स्क्वायर के साथ साथ ही, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x अपॉन साइन 2x होल स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड वाला बाहर आएगा इस बार, और ये 1 है आपका, तो 1/4 आपका आंसर रहेगा। ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, 1/2 जब बाहर निकलेगा तो 4 बन के निकलेगा, 1/4। क्लियर? 25th। 30th कर रहे हैं बस, 25th के बाद 30 तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। 30 तक जाएंगे। मैम बस मैम अरे ठीक है, अभी बहुत बचे हैं, आधे भी नहीं हुए अभी तो। हाँ अभी है, 10 मिनट है। अरे ठीक है, टाइम है क्लास का भी, बातें करने के। हाँ तू बातें ही कर। मैम आप पढ़ाई की बातें कर लो। नहीं, मेरे को पढ़ाई की बातें ही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं पढ़ाई की बात ही कर रही हूँ। एलिमेंट आ रहा है, कौन आ रहा है? 118 एलिमेंट थे ना बेटा मुझे नहीं आती सब साइंस वगैरह, गलत आदमी से बात, सॉरी गलत पर्सन से बात कर रहे हो तुम। मैथ्स की बताओ कुछ, मैथ्स में घट रहा जम रहा है तो। हाँ अभी बता दे क्वेश्चन क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए, केमिस्ट्री में क्या बढ़ रहा है घट रहा है मेरे को बताने से क्या फायदा। तो यहाँ पर आपके पास 0/0 फॉर्म है। हाँ जी, 0/0 फॉर्म है, तो इसको मैंने लिख दिया है 2 साइन स्क्वायर x। माइनस क्यों कर रहे हो? माफी मत मांग बेटा, वरना पिट जाएगा। अब 2 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ। नहीं मैनर्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लो हो रही है मैनर्स, यहाँ वहाँ से गिर रही है। ठीक है, फ्लो हो रही है यहाँ से मैनर्स। x2 क्यों है? x2 क्यों है? आप x2 लिख रहे हैं कहाँ? x स्क्वायर है बेटे, स्क्वायर कहाँ से आ गया? x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, एक x पहले से था यहाँ पर, 2x। तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला आएगा, तो 2/3 आंसर है। मैम बस मैम नहीं बस नहीं है बेटा, मैम चुप हो जा बिल्कुल। बस 26 लास्ट है, थैंक यू सो मच। जिसके 5 पार्ट है। हाँ वो हो जाएगी, ये लिमिट वो वाली है, हो जाएगी। ठीक है मैम पहले वाले का e की बार sin x है। अरे भाई रुक जाओ, शांति, हटा दे इसको। 26 क्वेश्चन में आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e⁻ sin x माइनस 1 अपॉन x है। सो अभी बताया था मैंने, एक्सपोनेंशियल लिमिट में जो e की पावर में होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर का x था वो अभी भी बचा हुआ है। ये 1 है, वो 1 है, तो आंसर 1 है। ठीक है, आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज मेंशन करनी रहेगी, e⁻x माइनस x अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1, इस तरह से।
नेक्स्ट आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन 1। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आया तो उसकी आइडेंटिटी आपको फ्रेम करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं ऐड सब्ट्रैक्ट 1 कर रही हूँ, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1। तो सब्ट्रैक्ट वाला 1 यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐड वाला 1 यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका यहाँ पर x है, तो मैं ऐड करके तो माइनस किया, ब्रैकेट ओपन करो, तो आपने ब्रैकेट ओपन नहीं करा अभी? आप करो, अरे भैया कहाँ? अच्छा वो हाँ ठीक है। ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा ये -1 है वो +1 है। अब लिमिट्स को सेपरेट कर रहे हैं, e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर bx माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पर a चाहिए, वहाँ b चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड, b से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो a बाय a और ये आ जाएगा b और ये b, तो a माइनस b आंसर है आपका। क्लियर है? बस नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम चलो ये लास्ट कर दो। नहीं, क्वेश्चन 26 की बात हुई है। बात तो हम बहुत लोग करते हैं। यस मैम। मतलब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तुम लोगों का, 24 क्वेश्चन कर लिए मैम। शांत रहे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं- यहाँ पर बातें नहीं होंगी, पहले हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, अच्छा इसका आंसर अब 3 - 2 आएगा वैसे तो, लेकिन हमको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट 1, ऐड सब्ट्रैक्ट 1, और यहाँ पर लिमिट को सेपरेट कर दिया, दैट विल बी 1 ओनली, ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे, नहीं 1 नहीं आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी सर, मैं तो कोई बात नहीं बोला। मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मैम जल्दी यार। I am sorry। अरे जल्दी कर रहे हैं, मेरा हाथ चल रहा है भाई। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, लेकिन अगर e की जगह कोई नंबर आता है सही बात। 2x नहीं हो सकता। सो दैट वुड बी log 3 माइनस log 2। हम फिर से बताने क्या बोला? क्यों? Log 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो log a होता है, ठीक है। और जब वो e होता है ना, तो log e होता है तो वो 1 होता है, log e 1 होता है। सो बस खत्म हो गया, लास्ट 4th पार्ट 5th पार्ट 6th पार्ट पर आ गया फटाफट से। मैम क्लास है मेरी ऑलरेडी, उसके लिए लेट हो रहे हैं। नहीं बेटे लेट नहीं है, आप टाइम से पहले जाएंगे, चिंता ना करें। 2 मिनट में हो जाएगा। अरे 2 मिनट में बहुत है मेरे लिए। 2x स्पीड में करनी है। 2x माइनस 1, देखो यहाँ पर अब आपके पास रैशनलाइजेशन होगी, हो गई। डिनोमिनेटर में रूट आया ना, तो रैशनलाइजेशन करो। इन द लाइक अर्ली स्टेज ये आपका 0/0 फॉर्म चल रहा है अभी, हाँ जी। तो 2x माइनस 1 जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज कर दिया है रूट 1 + x + 1 से, सही बात। और जो डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी अप्लाई होगी। मत बोल फिर पिटेगा। पिटेगा तो सही है लग रहा है मुझे, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर रोएगा यहाँ बैठ, मेरे को क्यों खड़ा करते हो, मैं खड़ा ही रहता हूँ, मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। ये आ जाएगा x, क्यों? क्योंकि 1 + x - 1 आपका ये। अब लिमिट्स को सेपरेट कर देंगे, बताओ जरा पहले वाले लिमिट क्या बनेगी? 2x - 1 upon x। अरे भाई आंसर क्या आएगा? अच्छा। 2x - 1 अपॉन x, आंसर बताओ। हम 2 मिनट बताऊंगे। 1 मिनट। log 2, हाँ बता। दूसरे का बता दो। log 2 ये आएगा log 2, और वो आएगा 0 रखेंगे 2, तो आंसर आपका है 2 log 2। log की प्रॉपर्टी अगर यूज कर ले हम इसमें, क्योंकि MCQ में भी आ सकता है ये, तो log 2 स्क्वायर हो जाएगा विच इज log 4, क्योंकि n log m जो होता है वो log m टू द पावर n होता है, ठीक है। ये लिखाई थी मैंने जब आपको log फंक्शन समझाए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, log 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है ये। यहाँ पर आपका log का जो लिमिट होता है उसको यूज करने के लिए हम x - 1 को y पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 + y, तो ये हो जाएगा लिमिट, जैसे जैसे x 1 को जाएगा y 0 को जाएगा, log के पास आ जाएगा 1 + y अपॉन y। ये आपकी log की लिमिट आ गई है जो कि 1 होती है डायरेक्टली,
ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा, हाँ 7 बजे खत्म हुआ। तो ये आपका नहीं खत्म। नहीं अभी चल रहे हैं, वी आर इन अ रो। मैम लेट हो गए। नो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। आपके पास है log x माइनस log 3, x माइनस 3, x माइनस 3 को पुट कर दो y। जब आपके पास कभी भी log x हो ना, सिर्फ अकेला log x हो, तो जो डिनोमिनेटर में उसे पुट करा जाएगा। पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या देगी, y प्लस 3। तो जैसे जैसे x 0 को जाएगा तो y 3 को y कहाँ जाएगा, इसको करेक्शन है बच्चों, इसमें इट शुड बी 3। जब 3 होगा तभी तो 0/0 फॉर्म आएगी ना। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 3 की तरफ जाएगा y 0 की तरफ, तो ये हो गया log तो अब सेपरेट कर लो। y प्लस 3 माइनस log 3 y प्लस, हाँ y आएगा नीचे, तो y हो जाएगा ना, y। तो ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया 1, उस पर जब लिमिट डालेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 लिख दो। अरे 1 तो लिखेंगे, इस पे भी तो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, log 3 ओवर y, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस नॉट डिफाइन इज नॉट डिफाइन। 2 मिनट तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी मुझे लगता नहीं मुझे दूसरे असाइनमेंट की ज़रूरत है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है।